तो मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे ये मालूम नहीं है कि बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर में, PNI शफा में, साबिर सारी में और MES में किस किस की पॉर्न मूवीज़ तैयार होकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ख़ासतौर पे हमारी साथ वाली बिल्डिंग में जो किसी कर्नल साहब की बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में जो डॉक्टर्स रहते हैं वो कल रात मुझे फिर देख रहे थे गुस्से से, मेरे पाँव में उन्होंने कोई पत्थर भी मारा है अपने पाँव से, बूट से, मुझे गुस्से से घूरते हुए जा रहे थे। तो क्या इन डॉक्टर्स की भी पॉर्न मूवीज़ तैयार हो चुकी है? इनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, इनको भी मुल्क दुश्मनी पर लगा दिया गया है, और ये अंदर किस तरीके से बेगुनाह मुसलमानों को, बेगुनाह ईसाइयों को, बेगुनाह हिंदुओं को, बेगुनाह सिखों को, बेगुनाह पारसियों को ये मौत के घाट उतार रहे हैं। इसके इनको पैसे भी मिल रहे हैं, इनकी अय्याशियाँ भी चल रही हैं, ये मुल्क दुश्मनियाँ भी कर रहे हैं, और ये PNI शफा के और MES के और PNI शफा के और बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर के डॉक्टर्स भी हैं। तो फिर मुझे भी एक नौकरी इनायत कर दी जाए। अगर मुल्क दुश्मनों को नौकरियां दी गई हैं, इनके बारे में प्रूफ हो चुका है कि मुल्क दुश्मन है, फिर भी इनको नौकरी पर रखा गया है, तो एक अलग नौकरी मेरे लिए भी कर दी जाए। कम से कम मैं मुल्क दुश्मनी तो नहीं करूँगा, कम से कम मैं किसी को बाइक से टक्कर मार के मुसलमान को शहीद और दूसरे मज़हब के बेगुनाह बच्चों, बूढ़ों, औरतों और मर्दों को कत्ल तो नहीं करूँगा। तो ऐसी एक नौकरी मुझे भी इनायत कर दीजिए। नेवल एडमिरल नवीद अशरफ साहब और आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ नदीम अहमद अंजुम साहब, तो मेरे लिए भी कोई नौकरी का बंदोबस्त कर दें। लोग वैसे ही बोल रहे हैं कि तू हरामखोर बना हुआ है, तो जब तक मेरे जिस्म में ChatGPT की ये डिवाइस इंस्टॉल की गई है, जब तक ये डिवाइस नहीं निकाली जाती, मैं कोई मेहनत का काम नहीं कर सकता। मेरे जिस्म से ये डिवाइस निकलवा दो आप, कम से कम ये मेहरबानी कर दो आप लोग। हेल्प तो आप लोग कर नहीं रहे हो मेरी। जो इन डॉक्टर्स का दिल चाह रहा है वो ये मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और हॉस्पिटल्स में शायद ये पेशेंट्स को गलत मेडिसिन भी दे रहे हैं, और अगर ये ऑपरेशन और इनमें से कोई सर्जन है और जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो उसके जिस्म में जानबूझकर वो जो तौलिए वाला जो लतीफ़ा था कि पहले पेट में तौलिया भूल गया, तौलिया निकाला तो सर्जरी का सामान अंदर भूल गया, उसके बाद कैंची अंदर भूल गया, तो मरीज़ ने कहा डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, मेरे जिस्म में ना आप जिप लगा दें कि एक ही बार जो सामान अंदर हो वो एक ही बार आप जिप खोलो, सामान निकालो, वापस जिप बंद कर दो। तो ये ऐसे डॉक्टर्स अगर हुए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस हवाले से दरख्वास्त है कि गौर व फिक्र से काम ले लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बीमार आप भी होंगे, हॉस्पिटल आपको भी आना पड़ेगा, और जो ये ना हरकतें कर रहे हैं इसके नतीजे फिर आपको भी भुगतने पड़ेंगे अगर आप इनको पकड़ में नहीं लाते हो। तो अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्रहमानुर रहीमीन। अल्लाह हाफ़िज़।